प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। अभी तक वेदव्यास जी ने भागवत जी में मंगलाचरण नहीं लिखा था। प्रथम स्कंद में सबसे पहले अब मंगलाचरण लिख रहे हैं। लिखते हैं कि जन्मादस्य ततोऽन्वया दितिरथश्चार्थे शोभिगस्वराट तेने ब्रह्महृदायादि कवये मोहयन्ते यत सूरय तेजो वारिमृदां यत्ता विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया, सत्य की वंदना की। सत्य कौन है? नारायण। स्वराट जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, जो सारे दुनिया को प्रकाशित करता है, जो माया आदि से परे है, ऐसे परम शक्ति को, ऐसे परम सत्य को हम बार बार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि धर्म न दूसर सत्य समाना, दूसरा कोई धर्म ही नहीं बताया। और उसके बाद में सुखदेव जी की, भागवत जी की वंदना की कि निगम कल्पतरार फलम निगम कल्पतरार गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पेवत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कहते हैं वेद को। ये जो भागवत जी हैं, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ परिपक्व फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, बिल्कुल परिपक्व फल है। पिबत भागवत, भागवत का पान करना चाहिए। तो जो फल है तो पान करेंगे तो फल में गुठली और छिलका होता है, तो पान कैसे किया जाएगा? बोले भागवत में, भागवत रूपी फल में गुठली और छिलका नहीं है, इसका पान करना चाहिए। बोले कितनी बार? बोले मोहर मोह, बार बार। बोले अभी 10 दिन पहले कहीं और पान कर रहे थे, अभी 1 सप्ताह पहले कहीं और ज्ञान यज्ञ था, वहां कथा सुन रहे थे। बार बार क्यों सुनना चाहिए? हमें कथा बार बार क्यों सुननी चाहिए? बोले बार बार इसलिए सुननी चाहिए, कलयुग में एक सरल उपाय। बार बार कथा इसलिए सुननी चाहिए, न जाने किस बालक की कौन सी बात मस्तिष्क पर बैठ जाए, न जाने किस संत की कौन सी बात जीवन में उतर जाए और आपका मन भगवान के चरणों में लग जाए, आपका जीवन बदल जाए। इसलिए बार बार भगवान के इस गुणानुवाद को बार बार सुनना चाहिए। किसके लिए है? बोले रसिकों के लिए है, भावुकों के लिए है। जो कथा के रसिक हैं, जिन्हें भगवान के गुणानुवाद अच्छे लगते हैं, जो भावुक लोग हैं। कथा रिंकू भैया करवा रहे हैं। इतने परिवार, इतना बड़ा परिवार जो बैठा हुआ है, ये कौन है? यही रसिक हैं, यही भावुक हैं। नहीं तो रजाई किसको अच्छी नहीं लगती? यही लोग भावुक हैं। आप लोगों के लिए ही भागवत है और आप लोग ही बार बार सुनने वाले हैं। मोहर मोह रसिका भूयो भाव कहा, आप लोगों के लिए ही भागवत जी की रचना व्यास जी ने की। बाबा ने मानस में लिखा है कि रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही।
जो लोग कहते हैं कि अभी तो सुन रहे थे, अब क्या सुने, वही भागवत, वही पंडित जी, वही गोपाल जी, वही कृष्ण भगवान की कथा, बार बार क्या सुने। बार बार जो ये बात कहते हैं इसका मतलब उन्हें रस नहीं मिला, वो रसिक नहीं है। रस किसे नहीं मिलेगा? रस उसी को नहीं मिलेगा जो रसिक नहीं है, और ये उनके लिए है भी नहीं। बाबा ने, वेदव्यास जी ने पहले ही लिख दिया है कि रसिका, ये रसिकों के लिए है, ये भावुकों के लिए है। जो भावुक है, भगवान कहाँ पर भावुक है? भगवान के प्रेम में, भगवान के चरणों में जिसका भाव है, मनोभाव है, श्रद्धा है, प्रेम है, नारायण पर विश्वास है, जो भगवान की कथाओं के रस रसिक हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। और जो रस का स्वाद नहीं जानते उनके, वो तो कहते हैं कि वही कथा है, क्या सुने। इसका मतलब उन्होंने रस नहीं मिला उनको, रस विशेष जाना तिन नाही। 88,000 संत जन जो कथा श्रवण कर रहे हैं नैमिषारण्य में सूत जी के द्वारा, उन सब ने, एक जगह कथा हो रही है नैमिषारण्य में, एक जगह कथा हो रही है हरिद्वार में माता गंगा के आनंद नाम के तट पर। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी कह रहे हैं, और एक जगह कथा कह रहे हैं सूत जी। सूत जी से 88,000 शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अभी जो प्रश्न था यह प्रश्न नारद जी ने किया था, अब शौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं, और एक दो प्रश्न नहीं किए, लगातार 6 प्रश्न किए। कौन कौन से? कहते हैं कि महाराज यह बताओ, मानव के लिए सबसे अच्छा धर्म कौन है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? इस समय धर्म की बड़ी लड़ाई चल रही है, जाति और धर्म की। सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, टेलीविजन में, और किसी को कुछ जानकारी नहीं है। जिसे जितना मिल गया लेके भगा हुआ है, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो नेता है, जानकारी कुछ नहीं है, जितना मिला लेके भगा हुआ है। इतना हम पाए हैं, हमारे पूरा है, किसी को कुछ मिला नहीं है। मानव के लिए परम धर्म क्या है? मंदिर में पूजा करने जाएं तो देवता कौन सा श्रेष्ठ है? प्रश्न है। सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं शौनकादि ऋषि। भगवान का नाम अजन्मा है तो जन्म क्यों लेते हैं? अगर नारायण निराकार है, निर्विकार है, तो जन्म लेकर के क्यों आता है? परमात्मा का तो संकल्प ही पर्याप्त है, वहीं से संकल्प करें और दुष्टों का विनाश हो जाए, फिर जन्म लेकर के क्यों आता है? भगवान के कितने अवतार हुए, वक्ता कौन श्रेष्ठ होता है? और 6वां प्रश्न किया कि जब भगवान अपनी लीला को संवरण करके अपने धाम को जाते हैं तो ये जो धर्म है किसकी शरण में जाता है? प्रसन्न हो गए सूत जी, एक एक प्रश्नों का बड़ा दिव्य उत्तर दिया है। मानव के लिए सबसे परम धर्म सबसे पहले तो सत्य है। हमें सत्य का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, और ईश्वर के प्रति निष्काम प्रेम, यह हमारा धर्म है। जिन्हें हम मानते हैं उनके प्रति हमारा निष्काम प्रेम हो, और सत्य का मार्ग न छोड़ें, यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। परमात्मा के चरणों में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, और सत्य का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए, ये सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा प्रश्न है कि मंदिर में पूजा करने जाएं तो देवता कौन सा श्रेष्ठ है? एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ भी नहीं है। एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ भी नहीं है। उसी को हम हनुमान जी कह ले, उसी को हम कन्हैया जी कह लें, उसी को हम काली जी कह लें, उसी को हम जैसे जैसे जो मर्जी कह लें। समझ में नहीं आया होगा, आएगा भी नहीं। जैसे बाप सबके होते हैं, सबके बाप होते हैं,
और सबके बाप अलग अलग होते हैं। सबके बाप होते हैं और सबके बाप अलग अलग होते हैं। अब बोले आंख बंद करो अब मुख से बोलो मन में बाप, तो अपने बाप का ही तो स्वरूप आएगा, लेकिन सबके अलग अलग आएगा क्योंकि सबके बाप एक है नहीं। इसी प्रकार मंदिर जाते हैं जितनी भी मूर्तियां हैं सब बाप हैं। कौन है? बाप हैं। अब जिसको जिसको जो पसंद है, जिसने जिसको बाप बनाया हुआ है उसी को हम माने। और सब में एक ही बात है, पदवी एक ही है, बाप ही है सब। इसीलिए कहना है कि प्रतिकार किसी का न करो, मानो सबको जानो एक को। भगवान का नाम अजन्मा है तो जन्म क्यों लेते हैं? जन्म लेते हैं दुष्टों का उद्धार करने के लिए नहीं, जन्म लेते हैं सबरी गीध अजामल गण का आदि का उद्धार करने के लिए। इनके जीवन को धन्य बनाने के लिए परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं। रावण कंसाद को मारने के लिए भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं है। जो 10-10 हजार वर्ष प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान मेरे आश्रम में आएंगे, उनसे मिलने के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं। भगवान के कितने अवतार हुए? बोले भगवान के हुए तो 24 अवतार, लेकिन जिनमें 2 प्रमुख अवतार हैं, एक कृष्ण अवतार और एक राम अवतार। उसके बाद में बताया कि भगवान जब अपनी लीला को संवरण करके अपने धाम को जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? तो बोले धर्म जीवन मुक्तों के पास सुरक्षित रहता है। जीवन मुक्त कौन है? बोले संत हैं। जो जीवन मुक्त हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी को मुक्त कर दिया, इस शरीर को अपने जिंदगी से मुक्त कर लिया, जीवन मुक्त उनको कहते हैं। संतों के पास धर्म रहता है और वो जगह जगह पर दिव्य आयोजन कराते। संत का मतलब लाल पीला वस्त्र से नहीं है। संत का मतलब लाल पीला कपड़ा पहनना नहीं है। 150 रुपए का कपड़ा मिलेगा, चाहे जिस दर्जी से सिला लो, संत बन गए, ये संत नहीं है। संत कौन है? बोले मन संत होना चाहिए, मन से संत होना चाहिए, मन में सरलता होनी चाहिए। कोट पैंट वाला भी अगर मन में सरलता है तो उसे भी हम संत कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके मन में अगर दया है तो गरीबों का ध्यान रखेगा, ऐसे बड़े बड़े आयोजन कराएगा, भगवान का नाम संकीर्तन कराएगा, यज्ञ आदि के कराएगा। पहले राजा महाराजा यज्ञ हवन आदि कराते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान कराते थे, तो क्या वह भी संत ही थे? उनका भी मन संत था। मन संत होना चाहिए। अगर आपका मन संत है, मन सरल है, तो आप समझ लीजिए कि आप संत हैं। वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। एक चीज जिंदगी में हमें याद रखनी चाहिए, कौन सी? बोले जग की सेवा खोज अपनी, प्यार प्रभु से कीजिए। हर आदमी किसी न किसी की सेवा करता है, करना पड़ता है, चाहे मजबूरी वैसे ही सही। तो बोले अगर सेवा करना है तो जग की सेवा करो, दुनिया की। किसी को तुम्हारी आवश्यकता है तो तुम उसकी आवश्यकता पर खड़े मिलो, ये जग की सेवा हो गई। अगर खोजना है, हर आदमी कुछ ना कुछ खोजता रहता है, किसकी पूजा करें, कौन सा पाठ करें, क्या करें, क्या ना करें, तरह तरह की भ्रांतियां मन में चलती रहती हैं। तो बोले अगर सेवा करनी है तो जग की सेवा करो, और खोज करनी है तो ध्यान लगा करके बैठो और अपने मन के अंदर खोज करो। खोज अपनी, अपनी क्या खोज? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां हमें जाना है। और सदगुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जप करो, अपने आत्मा का बोध हो जाएगा। जग की सेवा खोज अपनी, और हर आदमी का काम है किसी न किसी से प्रेम अवश्य करता है, कोई भी है। बहुत लोग तो कुत्ता पाल लेते हैं, बोले हम इसको बहुत प्रेम करते हैं।
हर व्यक्ति किसी न किसी से प्रेम अवश्य करता है, तो अगर प्रेम करना है तो परमात्मा से प्रेम करो। जग की सेवा खोज अपनी, प्यार प्रभु से कीजिए, और जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। यही जिंदगी का राज है, और इधर उधर के ज्यादा लफड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब सूत जी ने कहा कि आपको मैं भागवत जी की और आगे का विस्तार से कथा सुनाऊंगा। जो 24 अवतार भगवान के हुए हैं उन्हें भी सुनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले सुखदेव जी का ध्यान कर लिया जाए। सुखदेव जी का ध्यान कर लिया जाए। अब सुखदेव जी का ध्यान करने लगे। सुखदेव जी कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ, इनकी शिक्षा दीक्षा कहां पर हुई, ये किसके बेटा हैं, इनके जन्म का कारण क्या है, कैसे इतने महान बन गए, इतने प्रश्न उठते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण में है। एक बार की बात है, नारद जी महाराज ने सोचा कि हमने लक्ष्मी नारायण भगवान का एक बार तो विवाद करा ही दिया है, ब्रह्मा और ब्रह्माणी का विवाद करा ही दिया है, एक बार चलो भोले बाबा और माता पार्वती का भी विवाद करा दिया जाए। नारद, जिसकी बात कोई रद्द न कर पाए वही नारद। आज नारद जी मन में सोच करके आए, सीधा भगवान भोलेनाथ के आश्रम में गए। अब आश्रम में जब पहुंचे तो भोले बाबा है नहीं आश्रम में, माता जी हैं। माता जी से पूछा कि भोले बाबा कहाँ हैं? बोले भोले बाबा तो कहीं घूम रहे होंगे या भगवान का भजन कर रहे होंगे। बोले कोई बात नहीं नारद, आकर के बैठो, आपका आसन पड़ा हुआ है। आसन पर बिठाया, लड्डू लाए और बोले नारद जी पाओ, प्रसाद पाओ, जल पियो। बहुत दिन के बाद आए, कैसे आना हुआ? नारद जी को मौका मिल गया। नारद जी ने कहा क्या बताएं माँ, आजकल दुनिया में कोई किसी का है नहीं, मैंने सब जगह आना जाना बंद कर दिया है, अब मैं कहीं नहीं जाता हूँ। सब दुनिया, सारी दुनिया स्वार्थी हो गई है। बोले दुनिया स्वार्थी हो गई कैसे? बोले सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाई करई सब प्रीति। सब स्वार्थ के वशीभूत हैं, स्वार्थ है तो प्रेम करते हैं। माता पार्वती ने कहा ऐसी बात नहीं है नारद, सिर्फ स्वार्थ से ही प्रेम नहीं है। बोले कैसी बात करती हो माँ, पूरी दुनिया स्वार्थी है। माँ ने कहा कि मेरे भोले बाबा को ही ले लीजिए। भोले बाबा को दुनिया से किसी से कोई मतलब नहीं, स्वार्थ वाला प्रेम भोले बाबा के पास नहीं है। हमसे इतना प्रेम करते हैं कि क्या बताएं। जो गुरु मंत्र होता है जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए, गोपनीयम 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 प्रयत्नता, जो अत्यंत गोपनीय होता है उसे भी मुझे बता दिया है। भगवान का भजन करते हैं और भगवान की कौन सी झांकी उनके सम्मुख आती है, आकर के मुझे बता देते हैं। माँ तब तो आप ये भी जानती होगी कि भगवान के गले में जो मुंड माला पड़ी हुई है, भोले बाबा जो मुंडों की माला पहनते हैं उनमें किनके सिर लगे हुए हैं, आपको यह भी ज्ञात होगा। माँ ने कहा ये तो नहीं पता। नारद जी का काम हो गया। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं माँ, आपसे भोले बाबा इतना प्रेम करते हैं कि इतना प्रेम नहीं करते, इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण यही है। भोले बाबा हमेशा जो नरमुंडों की माला पहने रहते हैं वो किसके सर हैं आपको ही नहीं पता, कभी नहीं बताया। क्या खाक प्रेम करते हैं? अब तुम जानो, भोले बाबा जाने, मैं तो जा रहा हूँ। सीताराम कह करके निकल लिए। अब निकल लिए, घर के बाहर आए, इधर से भोले बाबा जा रहे हैं। भोले बाबा को राम राम किया। भोले बाबा राम राम। भोले बाबा ने कहा राम राम। कैसे आए थे नारद? बोले वैसे घूमने आए थे। जाओ, तुम्हें माता जी बुला रही हैं। भोले बाबा ने मन में सोचा जिस घर से नारद जी निकले उन्हें तो माता जी बुलाएंगे ही। गए जल्दी। पहले के समय में हर आदमी के घर में नाराज होने का एक कमरा रहता था, कोप भवन जिसे कहते थे। घर में आवाज लगा रहे हैं भोले बाबा,
माता पार्वती नहीं बोल रही हैं। अंदर गए तो देखा कि माता पार्वती नाराज हैं, श्रृंगार उतार करके रख दिया है। भोले बाबा ने कहा क्या बात है देवी, क्यों नाराज हो, क्यों रुष्ट हो? भोले बाबा से मां पार्वती ने कहा तुम कपटी हो, तुमने कपट किया है, तुम झूठा प्रेम का स्वांग रचाते हो। तुम्हारे इतना कपटी मैंने जीवन में नहीं देखा। बोले कौन सा कपट मैंने तुमसे कर दिया? आखिर ऐसी कौन सी बात मैंने तुमसे छुपाई, मुझे कपटी कह रही हो? माता ने कहा, मां ने कहा कि मैं कपटी तुम्हें इसलिए कह रही हूं कि दिन भर हर बात मुझे बताते हो और आपके गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है, इस माला में किसके मुंड हैं तो मुझे नहीं बताए। भोले बाबा ने कहा कभी अवसर नहीं आया, इसकी चर्चा करने का कभी अवसर नहीं आया, इसलिए नहीं बताया। मां ने कहा कि अब तो बता दो। भोले बाबा ने कहा सुन लो, ये तुम्हारे प्रेम की सबसे बड़ी निशानी है कि जितने बार तुम्हारे अवतार होते हैं, जितने बार तुम जन्म लेती हो और अपना ये पंच भौतिक शरीर छोड़ती हो, वो जितने भी मुंड आपके हैं उन्हें मैं एक सूत्र में पिरो लेता हूं और उन्हें मैं अपने गले में हमेशा धारण करके रखता हूं। ये तो आपके प्रेम की निशानी है। मां ने कहा रे बाप रे बाप, तब तो आप महाकपटी हो। ऐसी कौन सी बूटी पी ली है कि तुम मरते ही नहीं हो? अब मुझे पूरी माला तैयार हो गई, मेरे इतने जन्म हो गए, ऐसी कौन सी बूटी आपने पी ली है? तब तो बहुत बड़ा कपट किया है आपने। अरे राम राम, इतने अवतार हो चुके हमारे? बोले हाँ। बोले ऐसी कौन सी बूटी है जो आपने पी ली है और मुझे नहीं मिली? बोले मैंने अमर कथा का पान किया है। पार्वती जो अमर कथा का पान कर लेता है उसका जीवन मरण का चक्र हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। मां ने कहा तो अब हमें दया करके वह अमर कथा सुनाओ। हरिओम। अमर कथा सुनाने के लिए भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अमर कथा सुनो, लेकिन मैं आंख बंद करके अमर कथा सुनाऊंगा। भगवान की पावन कथा मैं आंख बंद करके सुनाऊंगा और श्रोता तुम अकेली हो। तुम बीच बीच में हुकारी भरते रहना, हाँ जी हूँ हूँ करते रहना, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि आप कथा सुन रही हो और मैं सुनाता चला जाऊंगा, पूरी अमर कथा सुना दूंगा। मां ने कहा कोई बात नहीं, श्रोता कितने हैं इससे कोई मतलब नहीं होता। जो वक्ता होता है, श्रोता कितने हैं इससे कोई मतलब नहीं है, सुनने वाला कितना है, कितने लोग कथा सुन रहे हैं इससे मतलब होता है। श्रोता कितने हैं? अरे इतने श्रोता में 50 ठी लड़का होते न तुम्हें सुने देते ना हमें कहे देते। श्रोता सुनने वाले कितने, श्रोता से मतलब नहीं है। आज भोले बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं, माता पार्वती सामने बैठी हुई है। कथा का नियम है पीछे बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या की चोरी का अपराध लगता है, इसलिए पीछे बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा सामने बैठ करके सुनो, दाहिने भाग में बैठ करके सुनो। कथा प्रारंभ हो गई, कथा सुना रहे हैं। माता पार्वती जी हाँ जी कर रही हैं। एक दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा हुई, चौथे दिन से तो भगवान की कथा के बाद में, जन्म की कथा के बाद में आनंद ही आनंद बरसने लगा। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला प्रारंभ हुई। कथा कहते हुए जा रहे हैं। 5वें दिन उद्धव के प्रसंग में जब भगवान के विवाह के बाद जब उद्धव का प्रसंग आया तो वहां पर जब वियोग की कथा आई तो माता पार्वती को झपकी आ गई। और झपकी ऐसी लगी कि माता पार्वती 5 दिन से कथा श्रवण कर रही हैं, झपकी ऐसी लगी कि सो गई।
कथा जब कह रहे थे भोले बाबा, तो इधर पीछे एक टूटा हुआ किसी पक्षी का, सुक पक्षी का अंडा पड़ा हुआ था, तोते का अंडा टूटा हुआ पड़ा था। पहले दिन की कथा जब पूर्ण हुई तो जो अंडा था आकार में आ गया, जुड़ गया। दूसरे दिन की कथा में उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। तीसरे दिन की कथा में उसमें नन्हा सा पक्षी निकल आया। चौथे दिन की कथा में थोड़ा सा पक्षी बड़ा हो गया, चोंच खोलने के लायक हो गया। पांचवें दिन की कथा में मां सो गई। उस सुख पक्षी ने सोचा कि अगर मां हुकारी भरना बंद कर देंगी तो बाबा कथा करना बंद कर देंगे। इतनी दिव्य कथा है कि मेरा कोई आकार नहीं था, आज मैं साकार हो गया हूं। मेरा कोई आकार नहीं था, आज मैं आकार में आ गया हूं। इतनी दिव्य कथा है, इसलिए यह कथा बंद ना हो जाए। मां सो गई है, हुकारी मैं ही भरता रहूंगा। सुख पक्षी ऊ करता रहा और भोले बाबा कथा सुनाते रहे। पांचवें दिन की कथा पूर्ण भई, छठे दिन की भई, सातवें दिन की जैसे कथा पूर्ण हुई, भगवान ने कहा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे जयकारा लगाया तैसे माता की आंख खुल गई। मां ने कहा हाँ तो उद्धव जी कैसे पहुंचे? उद्धव जी कैसे पहुंचे? बाबा ने कहा कि पूरी कथा खत्म हो गई, अभी उद्धव जी को ढूंढ रही हो। उद्धव जी, इसका मतलब तुमने कथा नहीं सुनी? मां ने कहा कि मेरे पांचवें दिन झपकी आ गई थी। वो झपकी आ गई तो हुकारी कौन भर रहा था? पीछे घूम के देखा तो नन्हा सा सुख पक्षी खेल रहा है। भोले बाबा ने को समझ में आ गया कि यही सुख पक्षी हुकारी भर रहा था। भोले बाबा ने कहा कि कथा श्रवण की इसके कोई मतलब नहीं है, कथा सुननी चाहिए, लेकिन पीछे बैठ कर के कथा सुनी। ब्रह्म विद्या की चोरी है इसलिए दौड़ा ली, एक कारण। दूसरा कारण ये सुख पक्षी है, इसका उद्धार करना है। और तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, अगर भोले बाबा के द्वारा उद्धार नहीं होगा तो किसके द्वारा उद्धार होगा? समर्थ गुरु हैं भोले बाबा ने लीलावश उस सुख पक्षी को दौड़ा दिया और कैलाश पर्वत से नीचे भगा हुआ सुख पक्षी उड़ता हुआ आ रहा है। और भोले बाबा चाहें उस सुख पक्षी निकल जाए हाथ से, पशुपत अस्त्र है भोले बाबा के पास, लीला कर रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, उसका उद्धार करना है, उससे कुछ और काम लेना है, उससे जनमानस का कल्याण करवाना है, इसलिए दौड़ाते हुए चले आए। बद्रिकाश्रम में सम्याप्रास नाम का एक स्थान है जहां पर व्यास जी का आश्रम है, पावन आश्रम सम्याप्रास। वहां पर मां बेटका देवी व्यास जी की पत्नी का नाम है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि इतना दिन हो गया हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, व्यास जी हमारे यहाँ कोई संतान होनी चाहिए। व्यास जी ने कहा कि समय आएगा तो अवश्य संतान होगी, क्यों व्यर्थ चिंता करती हो? इतने में माँ बेटका देवी को जमुहाई आई, उबासी आई और मुंह फैलाया कि इतने में सुख पक्षी मुख के द्वार से प्रवेश करके उधर में चला गया। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। और जैसे ही उधर में गया, उधर में हो गया, भोले बाबा आए दौड़े दौड़े, बोले यहाँ कोई सुख पक्षी आया है? किसी ने देखा तो नहीं है? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। भोले बाबा इधर उधर देखे और घूम गए, वापस चले गए। व्यास जी ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें सब कुछ पूर्व में ही पता है कि ये कौन है, कौन सी लीला होनी है, इसलिए सब कुछ जानते हुए कुछ नहीं बताया। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, 3 वर्ष बीते और धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। 12वां वर्ष लग गया। एक दिन माता बेटका देवी ने कहा कि मेरे उदर से वेद मंत्रों की ध्वनि आ रही है, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ती है मुझे। व्यास जी ने कहा मुझे लगता है कोई अत्यंत ज्ञानी महात्मा आपके गर्भ में विद्यमान है। व्यास जी ने कहा कि चाहे जो भी हो, आप गर्भ से बाहर आओ, क्या गर्भ में ही रहोगे? तो अंदर से सुखदेव जी ने कहा कि बाहर निकलूंगा तो भगवान की माया से ग्रसित हो जाऊंगा।
भगवान की माया से ग्रसित हो जाऊंगा, विष्णु की माया मुझे घेर लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलने वाला हूं। व्यास जी ने कहा तो क्या गर्भ में ही रहोगे? गर्भ में भगवान की माया का प्रभाव नहीं पड़ता जीव पर। सुखदेव जी ने कहा मैं गर्भ में ही रहूंगा। बोले आपकी मां को बहुत कष्ट है, आप गर्भ से बाहर आओ। बोले गर्भ से बाहर तब आऊंगा जब स्वयं नारायण आकर के कहें कि मेरी माया का असर तुम पर नहीं होगा। भगवान नारायण स्वयं आए, आकर के कहा कि आओ, तुम्हें मेरी माया का प्रभाव नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर मेरी माया का प्रभाव नहीं रहेगा, मैं तुम्हें अपनी माया से मुक्त करता हूं। सुखदेव जी का जन्म हुआ। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय, सुखदेव महाराज की जय, व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव जी का जन्म हुआ और जैसे ही जन्म हुआ निकल लिए, पैदले चल दिए, चले जा रहे हैं। व्यास जी ने कहा कि एक बार मुखड़ा तो देख लूं, एक बार घूम के अपना मुख तो दिखा दो बेटा। बेटा बेटा करते हुए पीछे पीछे जा रहे हैं। बेटा बेटा कह रहे हैं तो जंगल से प्रतिध्वनि आती है। जब बेटा कहते हैं तो उधर से ध्वनि आती है वापसी, बेटा। इसका मतलब न जाने कितनी बार तुम बाप मैं बेटा, न जाने कितनी बार मैं बाप तुम बेटा। क्या बेटा बेटा करते हो? जैसे तुम बेटा वैसे हम बेटा। पहले ही बता दिया है कि मुझे विष्णु की माया मेरा कुछ कर नहीं पाएगी। जब विष्णु भगवान ने आकर कहा है तब मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं माँ बाप बेटा के चक्कर में फंसने वाला नहीं हूँ। यम प्रव्रजतमन पेतम पेत कृत्यो द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयो मुनिमानतोस्मि। पुत्र पुत्र कहते हुए पीछे पीछे दौड़ रहे। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर माया का प्रभाव है। कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर माया का प्रभाव ना हो। और माया को सब लोग भजते भी हैं। अरे माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। 9 बजने वाले हैं। सुखदेव जी का जन्म हो गया है। सुखदेव जी की थोड़ी सी और चर्चा है, करेंगे और उसके बाद में परीक्षित जी के जन्म की कथा कल सुनाएंगे। पारायण पाठ हमारे आचार्य जी कर रहे हैं। 2 विधि होती है, एक व्यास विधि और एक कथावाचन विधि। भगवान की कथा अपार है, अथाह सागर है। अगर मैं चाहूं तो एक जन्म में नहीं, ऐसे मेरा हजारों बार जन्म होवे तब भी भगवान की कथा पूर्ण होने वाली नहीं है। जिंदगी भर सुनाता रहूं, आप लोग सुनते रहे। भगवान से यही गोविंद से कामना है कि कभी ये जो हमारा आपका रिश्ता है ये खत्म ना होने पाए। हमेशा सुनाता रहूं और आप लोग सुनते रहे। भागवत जी के नाना प्रकार के प्रसंग हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं। और कभी अभी फिर अवसर आए, कभी दूसरा प्रसंग, कभी तीसरा प्रसंग, ऐसे धीरे धीरे चलता रहेगा। आइए आगे की कथा। व्यास जी ने बहुत बुलाया, नहीं लौटे सुखदेव जी, चले गए वन को। आए, पुत्र का वियोग है। पुत्र जन्म लिया और जन्म लेके चला गया। व्यास जी ने अपना मन एकाग्र किया और बैठ करके 17 पुराण लिख डाले। 17 पुराणों की रचना कर दी।
व्यास जी ने सोचा मैं जीव के कल्याण के लिए अब अपना जीवन समर्पित कर रहा हूँ। बेटा तो पैदा होते ही वन को चला गया, मुझे अब शिक्षा मिल गई कि जो जन्म लेते ही सन्यास को जा सकता है, ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अब मैं भी अपना जीवन जीव के कल्याण के लिए समर्पित करता हूँ। व्यास जी ने क्या किया, शनैः शनैः धीरे धीरे 17 पुराणों की रचना कर डाली। लेकिन मन अभी संतुष्ट नहीं है, मन को अभी संतुष्टि नहीं है। व्यास जी ने सोचा कि क्या और करूं कि जिससे जीव का कल्याण हो। एक बार की बात है, सम्याप्रास में नारद जी आए। सम्याप्रास है वेद व्यास जी की कुटिया का नाम, आश्रम का नाम बद्री विशाल में जो है। एक बार सम्याप्रास में नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि व्यास जी आप दुखी क्यों हैं? आपका चेहरा देख करके लगता है कि आप असंतुष्ट हो, आप संतुष्ट नहीं हो। हरिओम। व्यास जी ने कहा मुझे लगता है मैंने जो 17 पुराण लिखे जीव के उत्थान के लिए, मानव के कल्याण के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। मैंने अभी जीव के कल्याण के लिए कुछ किया नहीं है, अभी मेरा मन नहीं भरा। नारद जी ने कहा कि मन नहीं भरा तो एक पुराण और लिख डालो। जैसे 17 लिखा है वैसे एक पुराण की रचना आप और कर दो। बोले कौन सा? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना आप करो। बोले कैसे करूंगा? बोले ये इसका आश्रय क्या है? बोले आश्रय मैं बताऊंगा। बोले तुम्हें कैसे मिला? बोले हमारे पिताजी ने हमें दिया। बोले उन्हें कैसे मिला? बोले उन्हें साक्षात नारायण ने उन्हें दिया। बोले क्यों? बोले जब माता पृथ्वी की स्थापना की और पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार करना था, तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक बताए, चतुर्थ श्लोक की भागवत उनके कान में दिया और कहा कि इससे तुम इसका अवलंब लेकर, इसका आश्रय लेकर आगे जाओ, अपना कर्म करो, सृष्टि का विस्तार करो। नारद जी बता रहे हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने कृपा करके भगवान नारायण के वो शब्द मेरे कान में डाले और आप जीव के उत्थान की बात करते हो, इसलिए मैं आपको वो 4 मंत्र बताऊंगा जिससे आप उसी का आप विस्तार करो और एक ग्रंथ बनाओ। 4 मंत्र बताए हैं, चतुर्थ श्लोक की भागवत का दान किया है नारद जी ने व्यास जी को। दान हो गई, भागवत सुन लिया। अब भागवत सुनने के बाद में उसी 4 श्लोकों का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे विस्तार करते करते 18,000 श्लोकों की यह पावन संहिता तैयार कर ली। बहुत बड़ा ग्रंथ तैयार कर लिया, नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण रख दिया। अब व्यास जी सोच रहे हैं कि इसको किसी को सुनाना चाहिए। यह सबसे पहले किसको सुनाऊं? इस भागवत का दान सबसे पहले किसे करूं? जैसे ही यह मन में विचार आया, तैसे ही अपना पुत्र याद आया कि आज अगर मेरा बेटा होता तो सबसे पहले मैं इसको उसका अधिकार देता। पिता की संपत्ति का अधिकारी कौन होता है? बोले बेटा होता है। आज अगर मेरा बेटा होता तो सबसे पहले मैं उसे सुनाता। और कितना मेरा बेटा कितना परम भक्त है नारायण का कि जन्म लेते ही भगवान की प्राप्ति के लिए वन को निकल गया। अगर उसे सुनाऊं तो कितना अच्छा रहेगा, लेकिन पता नहीं वो कहाँ हो। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में किस जंगल में बैठा हो, मुझे तो पता भी नहीं है। अपने शिष्यों को बुलाया, बोले आओ एक काम करो, ये जो भागवत जी की मैंने रचना की है इसमें से 2-4 श्लोक याद कर लो और याद करके जाओ और वन में मेरा बेटा निर्गुण ब्रह्म की निराकार
परब्रह्म की समाधि लगाए बैठा हुआ है, उसे जाकर के इन श्लोकों को गाओ। और अगर उसकी समाधि टूट जाए तो उसे बताना कि ऐसे ऐसे पावन श्लोकों 18,000 श्लोकों की संगीता तैयार है, चलो हमारे गुरुजी के पास अगर सुनना है तो। जो शिष्य थे 2-4 श्लोक याद किए और गए। वन में पहुंचे जहां पर सुखदेव जी समाधिस्थ हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आत्मा में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। जो योगी जन होते हैं, जिन्हें आत्मा में परमात्मा का दर्शन हो जाता है, उन्हें इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जैसे पर्दा के उस पार हमें नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार से कहते हैं कि दीदार दिलरुबा का दीवार कह कहा है, दीदार दिलरुबा का दीवार कह कहा है। और उस पार जिसने झांका, इस पार वह कहाँ है। जिसने उस पार दर्शन कर लिया, जिसने परमात्मा का अपने अंतरपट में दर्शन कर लिया, नारायण से साक्षात्कार हो गया, जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो गया, उसे इस धराधाम से कोई मतलब नहीं रह जाता, परिवार से मतलब नहीं रह जाता, नातों से कोई मतलब नहीं रह जाता है। सुखदेव जी समाधि लगाए बैठे हैं, निर्गुण ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं, आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा है। इतने में बगल में व्यास जी के जो शिष्य हैं वह गा रहे हैं, अहो बकीया अष्ट कालकूटम। 4-5 श्लोक याद करा दिया था, कोई चेला यही श्लोक गा रहा है, कोई असर नहीं पड़ा। इतने में एक चेला आया, कान के बगल में कह रहा है, वरहा पीड़ा नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिसो वैजयंती चमाला। इतना सुंदर स्वरूप है मेरे कन्हैया का। जैसे ये श्लोक सुना तो भगवान के स्वरूप का वर्णन सुना, मन में आया सुखदेव जी के कि जिस निर्गुण निराकार की परमात्मा की मैं आराधना कर रहा हूं, ये तो उसका स्वरूप बता रहे हैं। वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारो बिभ्रद्वासा कनक कपिसो वैजयंती चमाला। ये तो ब्रह्म का स्वरूप बता रहे हैं। ये कौन है? आंख खोला, एक बार देखा, उसके बाद फिर आंख बंद कर लिया, होंगे किसी के स्वरूप का, रूप का वर्णन कर रहे हैं कि नटवर वपु है, पीतांबरी धारण किए हुए हैं, बैजंती की माला पहने हुए हैं। ये किसी के स्वरूप का वर्णन कर रहे, तो दुनिया है वर्णन कर रहे होंगे। ऐसे मेरे नारायण हैं, बोले होंगे नारायण, मैं जिनसे जुड़ा हूं वही नारायण ठीक है। इतने में दूसरा वाला चेला आ गया जिसने दूसरा श्लोक याद किया था, अहो बकिया। इसमें तो स्वरूप का वर्णन है, उसमें स्वभाव का वर्णन है। कौन सा? मेरे नारायण का स्वभाव कैसा है? अहो बकिया अस्तन कालकूटो जिंघासया पाय यदाप्य साधुः लेभे गतिं धातृत्तां ततो अयं कं वा दयालो शरणं व्रजेम। अरे भगवान का स्वभाव कितना सुंदर है। मेरे नारायण का स्वरूप जो तुमने बताया वो तो ठीक ही है। दोनों चेला आपस में बात कर रहे हैं। जो आपने स्वरूप बताया वो तो अलौकिक है ही, लेकिन स्वभाव कितना दिव्य है। अरे क्या कहें, पुतना आई अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके नारायण को मार देना चाहती थी। मेरे गोपाल को स्तन विष वाला स्तन पान करा के समाप्त कर देना चाहती थी, लेकिन स्वभाव कैसा, स्वभाव कैसा। अरे जो गति माता देवकी को बाद में मिलनी चाहिए, जो गति माता यशोदा को बाद में मिली,
वो गति आज पूतना को पहले ही दे दी। इतने दयालु हैं, कम्वा दयालु शरणम ब्रजेवा। ऐसे परमात्मा मेरे श्री कृष्ण के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी उठे और उठकर खड़े हुए, बोले कहाँ लिखा है? बोले कहाँ लिखा है? हमारे गुरुजी ने एक बहुत मोटी संहिता तैयार की है, श्रीमद् भागवत महापुराण नाम है उसका। चलो वहां चल के पूरा सुनो। एक दो श्लोक हमें याद है, इससे ज्यादा नहीं याद है। एक दो श्लोक के आगे हमें नहीं याद है, पूरा सुनना है तो वहां चलो। कहाँ? जहां व्यास मंच लगा है वहां सुनोगे पूरा संपूर्ण पाठ। और अगर कथा विधि से सुनना है, कथा व्यास विधि से, तो यहां बैठो। सुखदेव जी व्यास जी के जो शिष्य थे उन लोगों ने सुखदेव जी को बुलाया, लेकर के आए व्यास जी के पास। व्यास जी आपका बेटा आया है। बोले कैसे आया? बोले सिर्फ 2 श्लोक, एक श्लोक बताया भगवान के स्वरूप का, श्रृंगार का, और एक श्लोक भगवान के करुणा का, भगवान की दया का। 2 श्लोक में आ गए। कहते हैं कि पूरा मुझे सुनाओ। व्यास जी गदगद हो गए, बोले यही तो मैं चाह रहा था। आए हैं लेकिन कोई वस्त्र शरीर पर नहीं है। पुराणों की विद्या दिगंबर को नहीं दान की जाती, इसलिए व्यास जी ने आज कौपीन पहनाया यानी लंगोटा पहनाया है। और उसके बाद में उन्हें जनक जी के पास भेजा। जनकपुर जो है वहां के जितने राजा हुए वे सब ज्ञानी विदेह हुए। पहली बात, आदिकाल से ही जितने राजा हुए सब ज्ञानी। और जब सुखदेव जी, व्यास जी ने सुखदेव जी को उस समय के जनक के पास, जनकपुर के राजा के पास भेजा। और वहां पर गए हैं। किस लिए भेजा? बोले परीक्षा लेने के लिए, कि देखो ये पुराणों की विद्या पाने के लायक है या नहीं है। सिर्फ निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर लेना ही बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये पुराणों की विद्या के लायक है भी या नहीं। गए हैं सुखदेव जी, आवाज लगाई, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। द्वार पर जनक जी ने मना कर दिया था किसी को द्वार नहीं खोलना। एक दिन बैठे रहे, दूसरे दिन बैठे रहे, बार बार आवाज भी नहीं लगाते हैं। 1-2 टाइम आवाज लगा दिए, फिर बैठे हैं। फिर कुछ देर व्यतीत हुआ, फिर आवाज लगा दी, फिर बैठे हैं। दूसरे दिन जनक जी आए। और आकर के जब जनक जी आए तो सुखदेव जी ने चरणों में प्रणाम किया कि आपके पास पिताजी ने भेजा है। वो कहते हैं कि जनक हमारे मित्र हैं, इसलिए मैं आपको पिता मान करके प्रणाम करता हूं। जनक जी ने वहीं से उनको कह दिया कि अब आप जाओ, आपकी परीक्षा हो गई। बोले नंबर कितना मिला? सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षा हो गई तो नंबर कितना मिला? बोले यही नंबर है कि 2 दिन से गेट के बाहर बैठे हो, तुम्हें क्रोध नहीं आया। 2 दिन से गेट के बाहर बैठे हो, तुम्हें क्रोध नहीं आया। और जब मैं आया तो इतने बड़े आप संत हो, आपको निर्गुण निराकार परमात्मा के अलावा किसी से कोई मतलब ही नहीं है, और आते ही मुझे प्रणाम कर लिया, तो इसका मतलब आपकी दोनों सीढ़ी पक्की है। आप जाओ, आपको पूरा नंबर दिया। वहां से आए हैं। भागवत जी का दान व्यास जी ने, भागवत जी का दान व्यास जी ने सुखदेव जी को कराया है। और समय आने पर सूत जी सुना रहे हैं शौनकादि ऋषियों को। सूत जी ने कहा कि जब समय आया और परीक्षित को शाप लगा 7 दिन में मर जाने का, तब इसी भागवत को इन्हीं स्वामी सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। अब यहाँ पर परीक्षित के जन्म की कथा आती है। इस कथा को कल के प्रसंग में, परीक्षित के जन्म की कथा कल के प्रसंग में सुनाऊंगा, लेकिन आज महाभारत में प्रवेश कर लिया जाए, क्योंकि भागवत में महाभारत है। कौन महाभारत? अरे 7 दिना में बहुत प्रसंग है, इसलिए कह रहे हैं भागवत में महाभारत है। और जब जे में
एक ही पुराण में दो दो पुराण घुसे पड़े हों तो वो महाभारत ही है समझो। इसलिए आइए महाभारत के प्रसंग में क्या होगा परिणाम, सोच समझ कर कीजिए, जीवन में सबका आस कह रही श्वास से, धीरज रखना सीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सूत जी ने कहा कि महाभारत का युद्ध चल रहा था। 17 दिन व्यतीत हो चुके थे, 18वें दिन की बात है। युद्ध का अंतिम क्षण, कौरव सेना के सारे योद्धा मारे जा चुके हैं। यद्यपि पांडवों सेना के भी कई योद्धा, कई सूरवीर मारे जा चुके हैं। कौरवों में सिर्फ दुर्योधन बचा हुआ है। उसकी भी द्वंद्व युद्ध में भीमसेन ने जंघा तोड़ दी है, पड़ा कराह रहा है जलाशय के किनारे पर। इतने में कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आता है। दुर्योधन को अपना मित्र मानता है। दुर्योधन से कहा कि मित्र, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, मैं आपका कष्ट कैसे दूर करूं, मुझे बहुत कष्ट है कि मैंने आपकी मदद की, मेरे पिताजी ने आपकी मदद की, पूरा इतना बड़ा समाज आपके साथ था, कर्ण जैसा योद्धा आपके साथ था, फिर भी आपकी पराजय हो गई। अब युद्ध के अंतिम क्षण में मैं मित्र होने के नाते पूछ रहा हूं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा, मुझे इस युद्ध का तनिक भी अफसोस नहीं है, मुझे इस युद्ध का तनिक भी अफसोस नहीं है। हमारे सेना के इतने महारथी मारे जा चुके, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। मेरे 99 भाई मारे जा चुके, उसकी मुझे तनिक भी चिंता नहीं है। बोले फिर चिंता किस बात की है? बोले मित्र, चिंता मुझे सिर्फ एक बात की है कि हम 100 भाई थे, मेरे 99 मारे जा चुके। 99 भाई मारे जा चुके, लेकिन मेरा जो शत्रु पक्ष था सिर्फ 5। हम 99 समाप्त हो गए, मैं 100वां 2-4 मिनट का मेहमान हूं, लेकिन मुझे अफसोस, दुख, कष्ट सिर्फ एक बात का है कि मेरे जो शत्रु हैं सिर्फ 5 भाई, और 5 में से एक को भी मैं नहीं मार पाया, एक भी नहीं मार पाया, सारे के सारे जीवित हैं। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी सी बात मित्र, मैं आपकी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। उठाया है धनुष बाण और पहुंच गया, धारदार हथियार लिया, धनुष बाण लिया और लेकर के पहुंच गया। कहां? जहां पर युद्ध हो रहा था, जहां पर पंडाल लगे हुए थे कौरव और पांडव। भगवान, मेरे कृष्ण भगवान ने पांडवों से कहा कि आज युद्ध की विजय की रात्रि है और मैं चाहता हूं कि आज आप लोगों को यहां नहीं रुकना चाहिए, चलो उधर समरांगण में, समर की जहां समर हुआ है, जहां युद्ध हुआ है, चलो उधर घूम के आते हैं। कौन सा सूरवीर किस दशा में पड़ा हुआ है, चलो घूम के आते हैं। मेरे गोपाल जी 5 पांडवों को लेकर के चले गए। कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आज कृष्ण भगवान सबको लेकर के चले गए पांडवों को, और जब पांडवों को लेकर चले गए, रात्रि का समय है, पांडवों का बिस्तर खाली। द्रौपदी के 5 पुत्र जो 5 पांडवों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, देखने में हूबहू उनके ही जैसे हैं। 5 आए, माँ नींद लगी है,
कहाँ लेटूं? बोले सामने पिताजी का बिस्तर पड़ा है, लेट जाओ। पांचों पांडवों के बिस्तरों पर वही पांचों बेटा द्रौपदी की आंखें लेट गई। अस्वस्थामा धारदार हथियार लेकर के आया। सब सो रहे हैं पांचों बेटे द्रौपदी के, और सोते हुए कुमारों के गले को काटा और वहां प्रमाण देना है दुर्योधन को, मैं मार आया पांडवों को मैंने मार दिया है, ये प्रमाण कैसे दूं? तो एक थैले में भरता चला गया, पांचों के सिर को काट कर एक थैले में भर लिया और भर के लेके चला गया। सरोवर के निकट पहुंचा दुर्योधन के पास। दुर्योधन से कहा, मित्र अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तुम सुख की मौत मर सकोगे, प्रसन्नता से मर सकोगे। बोले क्या हुआ? बोले एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैंने पांचों पांडवों को मार दिया। बोले कैसे मार दिया? मित्र 18 दिन तक युद्ध चला, एक भी पांडव का बाल बाका नहीं हुआ। क्या कृष्ण चला गया द्वारिका? बोले नहीं, कृष्ण तो नहीं गया, लेकिन शिविर में नहीं मिला। बोले शिविर में अगर नहीं मिला कृष्ण तभी पांडव मारे गए, कोई बात नहीं। बोले प्रमाण चाहते हो? बोले हाँ। पांचों जो बच्चे थे पांचों का सिर उनके सामने ढकेल दिया। जैसे ही पांचों के सिर दुर्योधन ने अपने आंखों से देखा, लगा धिक्कारने अश्वत्थामा को कि तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया? अरे अब तो कुरुकुल में कोई जल देने लायक भी नहीं बचा। यही तो बेटे थे, यही 5 बेटे द्रौपदी के बच्चे थे हमारे इस कुरुवंश में, जो हमारे पूर्वजों को हम सबको जल देते। आज आपने तो किसी को जल देने लायक भी नहीं छोड़ा, अब क्या करूं? दुर्योधन को श्राप मिला हुआ था कि जब प्रसन्नता और दुख एक साथ आएगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। पांडवों का वध हो गया, ये सुन करके प्रसन्न हुआ, और जब बच्चों का सर देखा तो दुखी हो गया। उसी क्षण तत्काल उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। अश्वत्थामा ने सोचा कि अगर पांडव जीवित हैं तो हमें छोड़ेंगे नहीं, नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे, मार देंगे। तब क्या करें? गया है अपने आश्रम में, अस्त्र शस्त्र लेकर के बैठ गया। और इधर अर्जुन को पता लगा माता द्रौपदी विलाप कर रही है। सारे पांडव दौड़ करके आए, देखा ये हाल, द्रौपदी के पुत्रों के सर कटी लाश पड़ी हुई है। दुख हुआ। अर्जुन ने गांडीव उठा करके प्रतिज्ञा कर डाली कि द्रौपदी, जिस किसी दुष्ट ने तुम्हारे इन 5 पुत्रों को मारा है उसका मैं अंत कर दूंगा, उसे मार दूंगा, और उसे अभी मैं जा करके अपने हाथों से घसीट करके लाऊंगा, तुम्हारे आंखों के सामने मारूंगा, तुम जैसा कहोगी उस प्रकार से मारूंगा। भीम ने गदा उठाई, बोले मैं भी, अगर किसी कारणवश तुम नहीं मार पाए तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव ने तलवार निकाल ली, अगर किसी कारणवश तुम लोग नहीं मार पाए तो मैं मार दूंगा। एक बार उसे पकड़ना चाहिए। कृष्ण भगवान की ओर इशारा किया अर्जुन ने, भगवान बने सारथी, अर्जुन बैठा है रथ पर, लेकर चल दिए। कहाँ चले? बोले अश्वत्थामा की कुटिया की ओर चल। अश्वत्थामा को आभास हो गया, अश्वत्थामा को आभास हो गया कि अर्जुन आ रहा है, अब मेरा बचना मुश्किल है। उसने ब्रह्मबाण चला दिया, ब्रह्मबाण चला दिया। अर्जुन परेशान होने लगे, अर्जुन परेशान हो गए, कहने लगे कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर तमेको दहवा माना भगो संस्कृता। अब क्या करूं? ये जो ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मैं इसके तेज से मेरा शरीर जल रहा है। गोविंद अब मैं क्या करूं? कन्हैया ने कहा कभी कभी लोहे से लोहे को काटा जाता है, तुम भी इधर से ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अर्जुन ने वहां से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और शांत हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
आज अर्जुन ने देखा कि अपने कुटिया में बैठा है सुस्थामा, दौड़ करके गए हैं और केस पकड़कर घसीटते हुए रथ में बैठा लिया। बोले चलो तुम्हें द्रौपदी का तुमने अपराध किया है, द्रौपदी के सामने तुम्हें मारूंगा। लेकर के आए, घसीटते हुए रथ से उतारा केस पकड़ के। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा का केस पकड़ के अर्जुन घसीट रहे हैं, कृष्ण भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं, द्रौपदी ने कहा मुंचिता मुंचिता में ब्राह्मणों ने तरांगुरु। अरे छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे, कैसे पकड़ लिया? इस तरह से गुरु के पुत्र को पकड़ा जाता है, इस तरह से ब्राह्मण का अपमान किया जाता है। तुम तो केस पकड़ के खींचे चले आ रहे हो। ये कौन सा तरीका है गुरु के पुत्र को लाने का? ये कौन सा तरीका है ब्राह्मण को पकड़ने का? छोड़ दो। अरे देवी, इसने ही तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या कर दी है। इसी दुष्ट ने तुम्हारे 5 कुमारों को अबोध सोते हुए बच्चों को मार दिया है। तुम कहती हो इसे छोड़ दूं? बोले हाँ छोड़ दूं, इसे मत मारो। अरे जरा सोचो कि इसकी मां पर क्या बीतेगी। इनके पिताजी पहले ही युद्ध में मारे जा चुके हैं, यह भी मार दिया जाएगा तो इसकी मां पर क्या बीतेगी, इनकी मां की देखभाल कौन करेगा? इसलिए छोड़ दो। आपकी गुरु माता है वे, उनके बारे में सोचो। यह आपका गुरु पुत्र है, गुरु के ही समान है, गुरु पुत्र है, इसलिए इसे छोड़ दो, मत मारो। अब सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्या करें? द्रौपदी कह रही है कि छोड़ दो, नहीं मारना है। अर्जुन पीछे हट गए, भीम आगे आए, बोले तुम छोड़ दोगे मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव आए, बोले मैं तो पक्का है मार दूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर आए, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जैसा शास्त्रों में लिखा हो वैसा करना चाहिए। इसे कौन सी सजा दी जाए? बोले जैसा शास्त्र में लिखा है वैसी इसको सजा दी जाए। भीम ने कहा कि मार दो, इससे अलावा कोई सजा नहीं है। नकुल सहदेव ने कहा मौत के अलावा, मृत्यु दंड के अलावा और कोई सजा नहीं है। अर्जुन ने कहा मृत्यु दंड के अलावा कोई सजा नहीं है। द्रौपदी कह रही है कि गुरु का पुत्र है इसलिए छोड़ दो। अरे जिन्हें कृष्ण ने, मेरे गोपाल जी ने अपनी बहन माना हो, जिन्हें मेरा कन्हैया अपना सखा बताता है, उसके मन में दया नहीं होगी, उसके मन में करुणा नहीं होगी तो किसके मन में आएगी? आज द्रौपदी की बात सुन करके कृष्ण भगवान मुस्कुराने लगे। अर्जुन ने कहा कि आप तो योगेश्वर हो, आपने गीता का उपदेश दिया है समरांगण में मुझे, आप बताओ क्या करना चाहिए? आपसे मेरा 3 रिश्ता है। एक, आप हमारे साले हो लौकिक रिश्ते में, दूसरे रिश्ते में आप हमारे मित्र हो, और तीसरे रिश्ते में हमारे सारथी हो। सारथी का मतलब जो ऊर्ध्वगति की ओर लेकर के जाए, परमात्मा भी हो हमारे। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसका क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने उपाय बताया कि ब्रह्मबंधुर्नहतव्य आतताई बधार्हणः मयैव भयाम्नातो परिपाहनुशासनम्। किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। और एक बात बताएं, जो छोटे अबोध बच्चों को मार देता हो, ऐसे अवगुण जिसमें विद्यमान हो, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो उसकी यह आदत अगर बनी रही तो अगली पीढ़ी ही समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मबंधुर्नहतव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। और आतताई बधार्हणः, आतताई का, जो ऐसा आतताई है उसका वध कर देना चाहिए। भीमसेन ने कहा कि तुम्हारे जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो जाएं। हो गया फैसला। कह रहे हो कि मार भी देना चाहिए और छोड़ भी देना चाहिए, ऐसे क्या, कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे काम चलेगा कि मार भी दो और छोड़ भी दो? भगवान ने उपाय बताया
कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। भगवान ने उपाय बताया कि इसे मारो मत, इसका अपमान कर दो। जो श्रेष्ठ जन है, जो श्रेष्ठ जन है, उनका अपमान, एक बार अपमान 100 बार मौत के बराबर होता है। इनका अपमान करके इन्हें छोड़ दो। अपमान करके छोड़ दिया। उसके आधा सर मुड़ा दिया, मूछ दाढ़ी मुड़ा दी, और उसके जो मस्तिष्क पर मड़ी लगी हुई थी, जो मड़ी का तेज था, उसको चमचमाती हुई मड़ी को भीमसेन ने निकाल ली और निकाल करके धक्का मार के बाहर निकाल दिया। आया है अश्वत्थामा अपने कुटिया में बैठ करके सोच रहा है कि अब मैं पांडवों का करूं तो क्या करूं। मैंने इनके वंश का कोई भी अब छोड़ा तो है नहीं। द्रौपदी के 5 बेटा थे, वे भी मर गए। बाकी जो बचे थे युद्ध में मर गए। 5 पांडव बचे हैं। 2, 4, 10, 20 साल में ये भी मर जाएंगे, कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। मन में सोच रहा। इतने में ध्यान आया कि जब युद्ध के समय में अभिमन्यु मारा गया था तो उसकी पत्नी जो उत्तरा है वो गर्भवती थी, ऐसा मैंने सुना है। देखिए, जिसकी सोच छोटी होती है वो कहां तक जा सकता है। छोटी सोच वाले लोग, इसमें जाति से नहीं मतलब है, इसमें जन्म किस कुल में लिया इससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी कुल में जन्म लेकर के आपकी सोच बड़ी हो सकती है। और ऊंचे कुल की जन्मिया करनी ना ऊंची होए। ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, मिल तो गया है जन्म गुरुदेव द्रोणाचार्य के यहाँ, लेकिन आज सोच कहां तक गिर गई कि एक विधवा गर्भवती है, उसके गर्भ में कुरुवंश का दीपक पल रहा है और उसे मार देने का मन में विचार आ गया। आज मन में वहीं से संकल्प लिया और पुनः ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र शिविर की ओर आ रहा है और इधर भगवान की विदाई हो रही है। भगवान ने कहा कि अब युद्ध समाप्त हो गया, चलो चलो, हमें अब द्वारिका जाना है, बहुत दिन हो गया, मेरी विदाई कर दो। सारे पांडव, माता कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, सभी लोग भगवान की विदाई करने के लिए तैयार हैं। भगवान ने दाहिना हाथ उठाया और अपने रथ पर रखा। जैसे ही रथ पर हाथ रखा, रथ पर चढ़ने के लिए तैयार ही हुए थे कि इतने में जोर जोर से आवाज आई किसी के रोने की। घर में उत्तरा अंदर बैठी हुई थी, रोती हुई, तड़पती हुई बाहर निकली। पाहि पाहि महायोगी देव देवो जगतपति, नान्यं तद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगी, अयोगी राज, अयोगियों के भी योगेश्वर, मैं आपके चरण कमलों में बारंबार वंदना करती हूं। मैं मर जाऊं इसका मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन ये जो मेरे गर्भ में बालक है ये कुरुवंश का दीपक है। विधवा का जीवन कोई बहुत सही नहीं होता। मैं मर जाऊं, मुझे मौत स्वीकार है, लेकिन इस ब्रह्मास्त्र से मेरे गर्भ की रक्षा करो। अगर ये बालक नष्ट हो गया तो सारा कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। भगवान तुरंत वहां पर मुड़े हैं और वहीं पर उत्तरा से कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरे लिए मन में मात्र भाव लाओ। और भगवान एक रूप से वहीं पर खड़े रहे, उत्तरा को समझाते रहे, पांडवों को समझाते रहे कि सावधान रहो, कुछ होने वाला नहीं है, मैं अभी गया नहीं हूं, मैं अभी यहीं पर खड़ा हूं। और एक रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। धन्य है माता उत्तरा,
धन्य है माता उत्तरा। ऐसी माएँ हुई हैं जिन्होंने भक्तों को अपने गर्भ में धारण किया। ऐसी तमाम माएँ हैं, ऐसी तमाम माताएं हैं जिन्होंने भक्तों को अपने गर्भ में धारण किया है। और ऐसी भी माताएं भारतवर्ष में हुई हैं जिन्होंने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया है। लेकिन धन्य है माता उत्तरा जिनके गर्भ में आज भक्त और भगवान दोनों एक साथ विद्यमान हैं। बोलिए भक्त और भगवान की माता उत्तरा की जय हो। उधर से ब्रह्मास्त्र का तेज है और इधर से भगवान ने जोर से गदा घुमाई। गदा लेकर के गए थे, गदा जोर से घुमाई और ऐसा लगा गदात चक्र, ऐसा लग रहा है गदा नहीं वो चक्र घूम रहा है और चक्र सुदर्शन से भगवान की परीक्षित की रक्षा हो रही है। धीरे धीरे ब्रह्मास्त्र का प्रभाव शांत हो गया और इधर खड़े हुए पूछ रहे हैं कि बेटी अब कैसा प्रतीत हो रहा है, अब कैसा प्रतीत हो रहा है। पूछते हुए और जब ब्रह्मास्त्र का प्रभाव शांत हुआ तब आज अब चलने के लिए तैयार हुए। इसके आगे की कथा कल के प्रसंग में सुनाने का प्रयास करूंगा। विदाई दे रहे हैं भगवान कृष्ण को सभी लोग। 5 मिनट का प्रसंग है, आप सभी लोग सुनिए। सब पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, पूरा अभी अभी रक्षा की है, अभी अभी रक्षा की है। माता कुंती दौड़ी और दौड़ करके आई, भगवान के चरणों में गिरने लगी। भगवान ने कहा मेरे चरणों में आप क्यों गिर रही हो। आज माता कुंती ने कहा कि अब मुझे फुसलाने की कोशिश मत करो, मैं जान चुकी हूँ तुम मुझे बुआ बुआ कहते रहते हो, लेकिन मैं जान चुकी हूँ कि आप साक्षात नारायण हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय वयं नमः। मैं जान चुकी हूं। भगवान ने कहा, बड़ी सुंदर 16 श्लोकों में माता कुंती ने भगवान की वंदना की। भगवान ने कहा अगर तुम सब मुझे भगवान मानते हो, वैसे मैं भगवान हूं नहीं, लेकिन अगर मानते हो तो सब आओ मुझसे वरदान मांगो। सब आए, युधिष्ठिर जी आए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि गोपाल मेरा ये जो सत्य व्रत है ये कभी जीवन में न छूटे। अर्जुन आए, भीमसेन आए। भीमसेन ने कहा कि सब मुझे ज्यादा भोजन करने वाला बताते हैं, गोपाल मैं ज्यादा भोजन करता भी हूँ, लेकिन आपकी कृपा बनी रहे कि भोजन और भजन दोनों मिलता रहे। आप मुझे यह आशीर्वाद दे दीजिए। अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने कहा कि गोपाल मुझे अगर देना चाहते हो तो हमारा और आपका ये जो सखा का भाव है ये मेरे मन से कभी समाप्त मत होने देना। नकुल और सहदेव ने भगवान की भक्ति मांगी, भगवान ने दे दी। सुभद्रा ने कहा कि भैया मेरा ये जो मन है आपके चरण कमलों के पिंजरे में बंद हो जाए। द्रौपदी ने कहा मुझे भी आपसे प्रेम चाहिए। और उसके बाद में बारी आई माता कुंती की। माता कुंती की जब बारी आई, माता कुंती ने कहा कि गोपाल अगर देना चाहते हो तो आज, अगर देना चाहते हो तो मुझे आज कष्ट दे दो। भगवान कृष्ण ने कहा कष्ट? कष्ट का क्या करोगी? मेरी जहां तक जानकारी है तुमने जीवन में कभी सुख ही नहीं किया, तब भी दुख मांगती हो। माता ने कहा कि विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्सात् पुनर्भव दर्शनम। सुख में आपकी विस्मृति हो जाती है। जब सुख आता है तो आप हमारे मन से अलग हो जाते हो, सुख का भोग करने लगते हैं और मन आपसे हट जाता है। ये एकदम सत्य बात है। भगवान के पीछे पड़ जाओ तो भगवान जानते हो क्या करते हैं? एक टुकड़ा फेंक देंगे, उसी में मस्त हो जाओ और भगवान अपना पिंड छुड़ा लेते हैं।
एक टुकड़ा फेंक देंगे। ज्यादा पीछे पड़े हो, किसी चीज में फंसा दिए, भगवान की खूब पूजा कर रहे हो, नौकरी लगवा दिए। 9 बजे तक पूजा करते थे पहले, अब 6 बजे अंगूठा लगाना है, ड्यूटी है। बोले लो, भगवान किसी ना किसी में फंसा देते हैं। माता कुंती कहती है मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। अगर मुझे सुख मिलने लगा तो आपकी विस्मृति हो जाएगी। बलिहारी व दुख की जामे राम कहा है। ऐसा दुख कि मैं बलिहारी जाऊं जिसमें आपका स्मरण होता रहे। भगवान ने सबको यथाउचित सम्मान किया और सबसे विदा लेकर के द्वारिका को गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले बांके बिहारी सरकार की जय। राधा माधव भगवान की जय हो। व्यास जी से कहेंगे आरती के लिए।